सर्वप्रथम माँ वसुंधरा के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन करते हुए, बाबा महाकाल को बार बार प्रणाम करते हुए और भारत माता के चरणों में बार बार अपना शीश झुकाते हुए सब भाई को जय श्री राम, जय श्री महाकाल और सारी बहनों को मेरा प्रेम और मेरा वात्सल्य। आज बाबा महाकाल के प्रांगण में दार्जिलिंग के अंदर बाबा महाकाल का प्रांगण, यहाँ पर आज इतना खुशी का दिन है। 5 दिनों से यहाँ बाबा का उत्साह चल रहा है, बाबा की पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है। बाबा राजस्थान से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी पूजा पंडित जी पूरे तन मन से और अपने जो शास्त्रीय जो उन्होंने 6 साल तक अध्ययन किया, जो हमारे जो वेद है, जो हमारे पुराण है, जो हमारे उपनिषद है, उसमें से जो उन्होंने ग्रहण किया और वही हम सब के सामने भगवान का विधि विधान से पूजन कराया। ऐसे पंडित जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा अवसर उन्हें जिंदगी में पहली बार, मूर्तियों तो की तो बहुत प्राण प्रतिष्ठा होती है, परंतु परम पिता परमेश्वर महाकाल जिससे ही व्यक्ति आता है और उसी में समा जाता है। हमारा जन्म भी उससे होता है और समाते भी हम उन्हीं के अंदर है, क्योंकि वही ऐसा है जब दुनिया ठुकरा देती है तो वो हृदय से लगा लेता है। ऐसे है मेरे भोले भंडारी। इन्हें ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ना फूल चाहिए, ना पाती चाहिए। इन्हें सच्चे हृदय से प्रणाम कर लो। ये आपकी आत्मा की पुकार एक क्षण मात्र में सुन लेंगे, एक क्षण मात्र में सुन लेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे। ऐसे बाबा भोले भंडारी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में दार्जिलिंग के अंदर स्थापित हो गए हैं। दार्जिलिंग के इस पहाड़ के आसपास के क्षेत्र के लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं जा सकते, जो नेत्र से नहीं देख सकते, तो वो छू के स्पर्श कर सकते हैं कि मेरे बाबा कैसे होंगे, मेरे ओमकारेश्वर कैसे होंगे, मेरे महाकालेश्वर कैसे होंगे, मेरे केदारेश्वर कैसे होंगे, मेरे वेदनाथ कैसे होंगे, मेरे भीमा शंकर कैसे होंगे। जो भी वहां नहीं जा सकता वो बाबा के सूक्ष्म रूप के, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रूप है परमात्मा का, जैसे ही जिस जगह पे बाबा की मूर्ति की स्थापना है, जैसे जैसे बाबा का स्वरूप है, उसी प्रकार से यहाँ भी बाबा का स्वरूप आप लोगों के लिए लाया गया है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने का और ये जो मूर्ति स्थापित का, ये मैंने मर्जी से नहीं किया है। मैं सिर्फ मात्र मेरे बच्चों के साथ यहाँ दर्शन करने आई थी। 7 कन्या मंदिर कात्यायनी धाम खरसाण से हम लोग, मेरे बच्चों के साथ में मैं दर्शन करने आई। बोले माँ भोलेनाथ का मंदिर बहुत अच्छा है, आप एक बार चलोगे क्या? हमने बोला चलो ठीक है, बाबा महाकाल है तो हम जरूर चलेंगे, क्योंकि हम तो महाकाल की बेटी हैं, हम जरूर जाएंगे अपने पिता के यहाँ। पर जैसे ही हम अपने पिता के यहाँ पहुंचे, बालक के मन में कितने ही दिनों से चल रहा था, परंतु बाबा ने मुझे आदेश दिया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है। हमें तो पता था कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है, हम मूर्ति लेने भी 12 ही गए, परंतु दूसरे दिन बाबा बोले अरे मूर्ख, ये तो जानो पहले से तो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। अरे आपको ये नहीं पता, आप ये पहचानो मात्र 11 ज्योतिर्लिंग बेटा आप लेके जाओ। और ये ज्योतिर्लिंग मात्र 14 दिन के, जैसे अभी रमेश ने बताया आपको, मात्र 14 दिन के अंदर बने हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कहते हैं माता इसमें पहले से ऑर्डर देना पड़ता है और आप पहले फोटो लाओ तब हम बनाएंगे। हमें क्या पता कौन से ज्योतिर्लिंग का क्या स्वरूप है, क्योंकि बाबा का स्वरूप तो एक जैसा होता है, लिंग तो लिंग होता है, परंतु किस स्थान पे कैसी जलाधारी माँ भगवती पार्वती का स्वरूप कैसा है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो एक हमारे गुरुजी के जो गुरु भाई थे, कई 2-3 पीढ़ियों बीत गई, जब हम एक बार उनके यहाँ गए थे तो उनकी पीढ़ियों की फोटो लगी थी
उस फोटो के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा लगी हुई थी, हाथ से खींची हुई, अपने स्वयं के कैमरे से खींची हुई। हमें उस दिन रात को याद आया और हमने बोला चलो ठीक है। हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला माता जी ये 3 पीढ़ी बीत गई हमारी और जब नया आश्रम बन गया, आप कहाँ वो टूटी फूटी फोटो मिलेगी। मैंने बोला भाई एक बार आप कोशिश करिए ना, ढूंढ लीजिए। और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है मेरे भोले भंडारी की कि वो पुस्तक, वो जो फोटो थी वो एक पुस्तक में रखी हुई मिल गई और बाबा की मूर्ति का स्वरूप बन गया। और सब लोग आप तन मन से पूजा करोगे। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कहता श्रद्धा से 2 फूल चढ़ा मुझे, और अगर फूल भी नहीं है तो अपनी आत्मा के 2 पुष्प चढ़ा दे, अपनी आत्मा के 2 पुष्प चढ़ा दे। एक मस्तक और 2 हाथ, ये 2 हस्तक और ये एक मस्तक मेरे चरणों में झुका दे, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। धन धान से तुझे भर दूंगा, ऐश्वर्य से भर दूंगा, मान सम्मान तेरे जीवन में मिलेगा, यश तुझे मिलेगा, ऐसी कृपा मैं तेरे ऊपर कर दूंगा। कहते ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिया है गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। अरे गुरु के आगे कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पिता के आगे कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम शीश झुका देंगे, जो हमारे पिता हमारे हृदय की बात समझ लेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप जब भी महाकाल दरबार में आइए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और बाबा महाकाल से जो भी मांगोगे आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मैं अपने अटूट विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि बाबा ने जीवन में, मैं 10 साल की उम्र से ही बाबा की भक्ति करती हूँ, सन्यास के मार्ग पे चली हूँ। छोटी सी उम्र से बीच में मुझे ऐसा लगा अरे क्या है सन्यास में, 13 वर्ष की उम्र में नहीं, काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। परंतु 3 साल वो भी मैंने करके देखा। फिर मैंने बोला चलो अपनी ही लीला अच्छी है, अपने बाबा और अपन, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब मैं कात्यायनी धाम पहुंची ना तो वहां मुझे ऐसा लगा कि महाकाल मंदिर में मुझे जाना चाहिए। पहले तो मुझे क्या पहाड़ों से बहुत डर लगता है, एक्चुअली मेरी कमर में प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज्यादा पहाड़ों पे नहीं जाती, पर फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार आया कि नहीं पहाड़ों पे जाना चाहिए। क्योंकि पहले तो पहाड़ देखती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे, क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो गया, उसके लिए मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता था। परंतु जब मैं बाबा महाकाल के मंदिर में आई, कात्यायनी माँ के मंदिर में आई, तो मेरे जीवन के जो दुख थे ना, मेरे शरीर में जो पीड़ा थी, मैं चल नहीं पाती थी, वो मेरी पीड़ा खत्म हो गई है। मैं अपनी सच्ची बता रही हूँ आपको कि मेरी पीड़ा खत्म हो गई थी। नहीं तो ये लड़कियां पूरी रात मेरे पैर दबाती है, पूरी रात, इन्हें मैं सोने नहीं देती। 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे, ये 4 बज जाती, माँ थोड़ा सा सो ले। मैंने बोला नहीं, थोड़ी देर और दबा दे। सोच लो ऐसी हालत थी हमारी। परंतु हम जब बाबा के दरबार में आए हैं, मुझे मई महीने में आई थी मैं माँ के और बाबा के दरबार में, तब से मैं बहुत अच्छी हूँ। और बाबा ने ही मुझे आदेश दिया कि आप 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। और मेरे पहाड़वासी, जो मेरे बच्चे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा सकते, कोई पैसे के अभाव से तो कोई शरीर के अभाव से, क्योंकि अगर 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए अगर व्यक्ति घर से निकलता है ना बेटा, तो कम से 2.5 से 3 लाख खर्चा हो जाता है। और एक गरीब व्यक्ति जो दिन दहाड़ी मेहनत करता हो, 250 से 300 रुपए कमाता हो, वो कैसे जा पाएगा, वो कैसे दर्शन करेगा। तो ये उन सब लोगों के लिए है और बुजुर्ग लोगों के लिए है और युवा भी। देखो कहते हैं घर के देव, क्या बोलते हो, गांव में एक भाषा है ना, आपके इधर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, पर हमारे मालवा में कहते हैं कि घर को देव देव लो और परदेश को सिद्ध। तो परदेश में हम पूजने जाते हैं, परंतु घर के देव को नहीं पूजते। तो तुम्हारे यहाँ तो स्वयं महाकाल आ चुके हैं, अब तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत है ना। तो ऐसा मैं प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे सब भाई लोग जो ये मंच पे विराजित है, जो सभी के यहाँ माँ का दरबार है, किसी के यहाँ बाबा का दरबार है, किसी के यहाँ देवी का है, किसी कोई शक्ति को पूजता है तो कोई शिव को पूजता है। मैं ये भी प्रार्थना करूंगी
कि जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी है, इन्हें भी जगदम्बा इतनी शक्ति दे, इतना यश प्रदान करे कि इनके दरबार के अंदर जो भी आए सबका बेड़ा पार हो जाए और कोई भी खाली हाथ ना लौटे। किसी की संतान नहीं है उसकी गोद भर जाए, किसी के नेत्र नहीं है उसे नेत्र मिल जाए, किसी की वाणी नहीं है उसे वाणी मिल जाए, किसी के पास धन नहीं है उसे धन मिल जाए, किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है उसे ऐश्वर्य मिल जाए। ऐसी कृपा मैं सब बहनों के लिए और सब भाइयों के लिए भगवान से करती हूँ कि इतना आशीर्वाद इनके ऊपर बना के रखना कि तेरे, ये तो तेरे भरोसे है बाबा। देखो जो बाबा का भक्त होता है ना, जो पूजा करता है, वो ईश्वर के भरोसे होता है। मैं भी ईश्वर के भरोसे हूँ। मैंने साधना जरूर की है, ये लोग भी साधना कर रहे हैं, हम सब लोग ने की है, परंतु हम ईश्वर पे निर्भर हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कहते जा तेरा कल्याण हो, हम कहते हैं बाबा ये बच्ची तेरे पास आई है, इसका कल्याण हो जाना चाहिए, ये संतानहीन है प्रभु, इसे संतान दे देना प्रभु, ये रोग से ग्रसित है, इसे इसकी काया कंचन कर देना। हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती से मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि सबको मान सम्मान यश मिले। और ये हमारे बेटे हैं ना, ये जब बैठे कात्यायनी धाम में सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, आने वाले समय में यही कात्यायनी धाम के उत्तराधिकारी बनेंगे, ऐसी घोषणा मैं करती हूँ। क्योंकि जीवन में जो प्रभु के प्रति समर्पित हो, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, वही ईश्वर को देख सकता है। माया मोह तो बहुत है, कहते हैं कि माया ऐसी चीज है जीवन में पीछा नहीं छोड़ती। अगर हमने छोटा सा घर बनाया, एक प्लॉट ले लिया और इस प्लॉट को बढ़िया डेकोरेट कराता हूँ उसकी, फिर इसमें इच्छा होती है नहीं भाई ये तो एक मंजिल है, इसे डबल बनाता हूँ, एक गाड़ी है नहीं मैं दो ले लेता हूँ, ये छोटी है नहीं अब मैं थोड़ा बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, इस गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी पोजीशन डाउन होती है, नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए है। एक बेटा हो गया, नहीं मुझे एक बेटे की आवश्यकता और है। मेरे पास में 2 बंगले हैं, नहीं मेरा 2 बेटे हैं तो मेरे बेटे को 2-2 बंगले होने चाहिए। अच्छा मेरी बेटी आएगी तो वो कहाँ रहेगी? क्योंकि संसार रूपी जीवन में कभी भी हमारी इच्छाएं, हमारा मन पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि एक हमारी आत्मा होती है और एक हमारा मन होता है। आत्मा चंचल होती है जो हमें बार बार निर्णय लेने के लिए आगे करती है, और हमारी आत्मा पवित्र होती है जो हमें कहती है धीरज धर ले, तू तो हरि के भरोसे है, तेरा बेड़ा पार तो हरि करेगा। तो ये जितने बैठे हैं ना, इनका बेड़ा पार करने वाले हरि है, और गृहस्थी का बेड़ा पार करने वाले स्वयं गृहस्थी मन से चलते हैं। तो मन का मारा तो चोट खा लेता है कभी कभी, तभी तो देव दरबार में जाना पड़ता है ना। माता जी के यहाँ जाओगे, माँ थोड़ा सा मेरा काम अटक गया कर दो, अगर माता जी भक्ति नहीं करेगी तो आपका कार्य कैसे होगा? तो ये तो प्रभु के भरोसे है, प्रभु की आत्मा से वो प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं हे प्रभु ये बेटी मेरे दरबार में आई है, हे जगदम्बे ये माँ तेरे दरबार में आई है, ये बेटी है, इसका तू बेड़ा पार कर देना। तो ऐसे ही कभी भी किसी मंदिर का मजाक ना बनाओ, ना किसी मंदिर में बैठे हुए जो जिनको देवी आती है ना उनका भी मजाक ना बनाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक्चुअली लोग कहते हैं अरे देवी कैसे आती है, ये तो पूरी हिल रही है, ये तो ऐसा हो रहा है, परंतु नहीं। जब आदमी की छठी इंद्री जागृत हो जाती है, जब व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के सुपुर्द कर देता है, तो देवी का इष्ट अपने आप उसके साथ हो जाता है। क्योंकि आप सबके साथ भी ईश्वर है, ये मत सोचो आप सबके साथ भी ईश्वर है, परंतु आपने अपनी शक्ति को पहचानने में काफी समय लगा दिया और इन्होंने अपनी शक्तियों से अनुभव कर लिया, अपनी शक्तियों से परिचित हो गए और अपनी शक्तियों को पहचान लिया, तो ये शक्ति के शरण में चले गए। और आप लोगों ने अपनी शक्ति से अनजान हो। शक्ति सबके साथ है, ईश्वर सबके साथ है, कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता है। तो यहाँ भी जो अभी रमेश ने बोला ना कि यहाँ लोगों ने ऐसा बोला, मुझे भी दुख हुआ इस बात का। मंदाकिनी माता जी को कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन साधु जीवन है, 10 बरस की उम्र से मेरा संन्यास है, मैंने अपने लिए, मैं आज भी एक साधारण मकान में रहना पसंद करूंगी, मुझे महल अटारी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये बाबा की संपत्ति तो बार बार मैं बाबा से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कभी भी 1 रुपए का भी लोभ पैदा ना करे। दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, ना मेरे अतिथि भूखे जाए। हे ईश्वर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे जितने भी इस देश में हैं, जो मुझे माँ मानते हैं, उनका सबका संकट हर लेना, उनकी काया कंचन करना, उनके जीवन के हर पल को खुशी का पल बना देना, उनकी राहों में फूल बिछा देना, उनके राहों के प्रभु कांटे चुन लेना, मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे बच्चों को जो मैंने तप किया है, जो मैंने साधना की है, जो मुझे माँ मानते हैं, जो नहीं भी मानते, ईश्वर उन्हें भी मेरी साधना का फल प्रदान करना। मैं ईश्वर से सिर्फ यही मांगती हूँ, इसके अलावा मैंने जीवन में आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरा जीवन सिर्फ मेरे प्रभु के प्रति समर्पित है और मेरी माँ के प्रति समर्पित है। आप पता नहीं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ है माँ कामाख्या और मेरे पिता है शिव शंकर, जिससे दोनों से धरती बनी है, लिंग, और माता पार्वती कामाख्या, इसी से सारे संसार का निर्माण हुआ। तो मैं उनकी बेटी और ये सारा संसार मेरे बच्चे, सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ। मैं किसी पुरुष को पुरुष नहीं समझती, ना महिला को महिला, मैं सब कहती हूँ ये सब मेरे बालक है। ना कोई नर है ना कोई नारी, मेरे लिए मेरी संतान है, क्योंकि माँ के लिए बेटा और बेटी एक समान होता है। क्योंकि माँ जो होती है ना, जो एक माँ होती है, जो 9 महीने अपने बच्चों को अपनी कूख में रख के वो 9 महीने बाद जन्म देती है, तो वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझती है। ये तो समय स्थिति होती है कि कोई बेटा सुर निकल जाए, कोई कूत निकल जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ हो जाए। क्योंकि बेटा अच्छा होगा तो माँ को उससे त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आज का तो जो युग है ना, वो एक अलग ही रास्ते पे जा रहा है। वो कैसे? जब माँ बूढ़ी हो जाती है और बच्चे बड़ा बिजनेस करने चले जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाते, तो बोलते हैं माँ आप गांव में ही रहो, एक्चुअली रहने तो शहर में आप नहीं रह सकती। तो मेरे बच्चों, कभी भी जीवन में सबसे बड़ा भगवान आपका आपकी माता और आपके पिता है। इससे बड़ा भगवान आपके लिए कोई नहीं है। बाद में गुरुजन आते हैं, तो जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसने समझ लो तीनों लोग में जो बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को उन्होंने पा लिया। परंतु माता पिता की सेवा नहीं की तो जीवन के अंदर आपका ऐश्वर्य मिट्टी में आपको मिला देगा। क्योंकि माँ जो दुआ देती है वो जीवन में कोई नहीं देता। माँ का तुम कलेजा भी निकाल लोगे ना, तो माँ बोलेगी जा तेरा कल्याण होगा, तेरा मान बढ़े, तुझे यश मिले, संपत्ति मिले, ऐसा ही माँ कहती है। तो कभी जीवन में अपनी माँ का दिल मत दुखाना और पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि ये दो ऐसे भगवान हैं जिन्होंने आपका निर्माण किया है। ये सुंदर सी धरती है ना, ये जो इतना सुंदर नजारा है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, बड़े बड़े महलों में रहना, बड़े बड़े रूम में है, बड़े बड़े बेड है, एसी लगा, ये किसकी बदौलत है? ये सिर्फ माँ और पिताजी की बदौलत है। आपका जन्म लेने का वो निर्णय नहीं लेते तो आप ये सुंदर सी धरती कभी जीवन में नहीं देख पाते। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने संकल्प लिया कि एक बेटे को जन्म देंगे, तो फिर आपका जन्मदाता कौन हुआ? आपका ईश्वर, जिन्होंने आपका निर्माण किया वो होते हैं माता पिता। माता पिता अगर सोच ले कि संतान होना ही नहीं है तो फिर बच्चे ही नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे ना। तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करो। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता और ऐश्वर्य मान सम्मान की कमी नहीं होती। क्योंकि माता आपको दिल से आशीर्वाद देगी तो आपकी 7 पीढ़ी सुखी रहेगी। वह अगर माता का दिल दुखा दिया, पिता का दिल दुखा दिया, तो कितना ही आपके पास हो तो एक दिन बेटा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सेवा है माता पिता, फिर गुरु, और फिर जाइए भगवान के पास में। पहले भगवान कहता है अरे मूर्ख, तेरे भगवान तो तेरे घर में बैठे हैं, उन्हें तो तू मना नहीं रहा, उसे एक कप चाय नहीं दे रहा है, ठीक है, एक गिलास दूध नहीं दे रहा, और यहाँ मेरा अभिषेक करने के लिए तूने 101 लीटर दूध का अभिषेक करूंगा, तेरा अभिषेक मुझे पसंद नहीं है, तो 1 गिलास दूध अपनी माँ को दे दे, मैं सोचूंगा मेरा ही अभिषेक कर दिया। तो इसी प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करें। और इसी क्षण मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये जितने भी भाई लोग बैठे हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से
पूजन पाठ किया। ये जो दो भाई है इतनी अच्छी तरीके से रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। ये कमेटी के जितने लोग हैं महाकाल कमेटी के, ये भी तन मन से लगे हुए हैं। और जो कात्यायनी धाम उजड़ी बस्ती की जो एक कमेटी है कात्यायनी धाम की, वो भी तन मन से लगे हुए हैं। और इस के छोटे छोटे गांवों से, मोहल्ले से, कस्बे से जो निकल के जो भाई लोग आए हैं, जो बाबा महाकाल के प्रति समर्पित है, उन्हें भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं इसी क्षण अपनी वाणी को विराम दूंगी, परंतु हम बाबा महाकाल का नारा लगाएंगे, भारत माता का नारा लगाएंगे। ठीक है, सब लोग लगाओगे? चल। हर 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 बम 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 हर हर महादेव। महाकाल राजा की, महाकाल राजा की, महाकाल राजा की, बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की, 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 सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बाबा महाकालेश्वर भगवान की, श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े की। भारतको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो अप्टिकल रिटेल चेन हिमालय अप्टिकलसँग 90 वर्षभन्दा बढीको अनुभव र देशभरमा 150 भन्दा बढी स्टोर रहेको अब दार्जिलिङमा 800 देखि सुरु हुने दायरा सबै प्रकारका ब्रान्डेड फ्रेम, सनग्लास लेन्स र कन्ट्याक्ट लेन्स सबै मूल्य खण्डमा उपलब्ध छन्। सेवा उपलब्धता योग्य अप्टोमेट्रिस्टसँग डिजिटल आँखा जाँच, निशुल्क चस्मा सर्भिसिङ। ठेगाना महाकाल मार्केट कम्प्लेक्स, लादेनला रोड, दार्जिलिङ।